मॉर्निंग दोस्तों, कमिंग बैक विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज आपके साथ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज पेपर के अंदर आपके पास बैलेंस शीट आएगी और लास्ट में नीचे लिखी होंगी एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वन बाय वन आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सरप्लस। सरप्लस का पूरा नाम होता है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। इट मींस जिसको आप पहले छोटी छोटी क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते थे, अब उसका नाम क्या हो चुका है, स्टेटमेंट इन P&L, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके साथ स्टार्ट करते हैं सरप्लस की। मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखने जा रहा हूं यहां पे सरप्लस, और सरप्लस को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा पेपर के अंदर आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी होंगी, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। मान लेते हैं ये दिया हुआ है 2019 और ये दिया हुआ है 2018। इट मींस सर प्रीवियस ईयर है 2018 और करंट ईयर दिया हुआ है 2019, और सरप्लस दिया हुआ है। सरप्लस कहां दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आपको दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, मींस लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया हुआ आपको सरप्लस। सरप्लस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां लिखा है 2 लाख रुपीस, मीनिंग आपने समझना है ये प्रॉफिट एंड लॉस है। पिछले साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था और इस साल वो प्रॉफिट हो गया 3 लाख रुपए। इट मीन सर आपने ये बताना है इस साल हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 2 लाख और 3 लाख, तो सर डिफरेंस कितना आया, 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपीस हैं, ये 1 लाख रुपीस आपकी कौन सी एक्टिविटी में जाएंगे, ये जाएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो 1 लाख रुपीस आपने क्या करना है प्लस, और कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग। बहुत बेसिक एग्जांपल है, धीरे धीरे करके इसको मुश्किल करते जाएंगे। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सरप्लस दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर दिया हुआ है 1 लाख का प्रॉफिट है और इस साल दिया हुआ है 70,000। सर 1 लाख से 70,000 हो गया, इट मींस कुछ कमाया नहीं है, उल्टा आपने क्या कर दिया है, गवाया है। कितना आपने माइनस, कितना डिफरेंस आया, 30,000, और ये 30,000 कहां जाएगा, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2 सिंपल एग्जांपल्स। अब थोड़ा सा मुश्किल चलते हैं सर, नेक्स्ट एग्जांपल। सर मान लेते हैं लास्ट ईयर 20,000 का लॉस है, बेटा ब्रैकेट इंडिकेट्स लॉस दिया हुआ है, और इस साल सर 30,000 का भी क्या है, लॉस है। इट मींस आपका लॉस बढ़ रहा है। तो फाइनल आंसर कितना लॉस बढ़ रहा है, 10,000। आप क्या करोगे, माइनस, कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 पॉइंट्स मैंने करा दिए। अब आते हैं सर जरा बोर्ड के लेवल पे। बेटे बोर्ड के लेवल पे लास्ट टाइम दिया हुआ था, यहां दिया हुआ था 2 लाख रुपए, ब्रैकेट का मतलब प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस है। और सर इस साल दिया हुआ है 5 लाख रुपए, बेटा ब्रैकेट नहीं लगा, इट मींस क्या है, प्रॉफिट। लास्ट ईयर था लॉस और इस साल है प्रॉफिट। मेरा आपसे तो क्वेश्चन ये है सर कितना डिफरेंस है, 2 लाख लॉस और 5 लाख का प्रॉफिट, तो फाइनली इसका डिफरेंस आएगा 7 लाख रुपीस। इट मींस आपने इस साल पता है कितना कमाया होगा, प्लस 7 लाख रुपए। मैं अभी तो लॉजिक की बात कर रहा हूं, फिर एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे सीधा आंसर आ जाएगा। अभी लॉजिकली और चलते हैं सर, एक और पॉइंट सीबीएसई का। सर पिछली बार दिया हुआ है 70,000 का प्रॉफिट, मगर इस साल दिया हुआ है 1 लाख का लॉस। इट मींस सर प्रॉफिट से आप लॉस में चले गए, प्रॉफिट तो आपने गवा ही दिया, उल्टा लॉस में चले गए, यानी फाइनली सर आप लॉस में कितने आ गए, 1,70,000। तो ये आंसर आ गए आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। ये सरप्लस की मैंने आपसे एडजस्टमेंट डिस्कशन करी है। अब मैं आप इसी को फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाता हूं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे जरा फॉर्मूला लिखता हूं। बेटे फॉर्मूले पे जरा ध्यान देंगे। फॉर्मूला मैंने लिखा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर,
बस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे बहुत आराम से। मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, हम जरा ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताओगे करंट ईयर में क्या है, प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 70,000। फिर मैंने ये माइनस का साइन लगाया। अब आप बताओ प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रीवियस ईयर में भी हमें पास क्या है? प्रॉफिट है। तो नेट आंसर आपका आ गया -30,000 और यही हमारा आंसर आ रहा। अब सर हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप दोबारा से, करंट ईयर में प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रॉफिट है, तो मैंने प्लस का साइन लिखा, 5 लाख का प्रॉफिट। फिर मैंने ये माइनस का साइन लगाया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्या है? सर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। बेटा लॉस है तो मैंने लिखा -2 लाख। सर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो फाइनली आंसर आपका आ गया +7 लाख। यही हमारा आंसर था 7 लाख। सर एक और एग्जांपल करके दिखा दो जिससे और हमें क्लैरिटी हो जाए। तो मैं आपसे लास्ट वाला भी डिस्कस कर लेता हूं, आराम से देखो बेटा। लास्ट एग्जांपल, करंट ईयर प्रॉफिट है या लॉस है? तो बच्चों ने बताया सर करंट ईयर क्या है? लॉस। लॉस है इसलिए मैंने क्या लिखा? -1 लाख। फिर ये वाला साइन जो हमारा माइनस का साइन था, मैंने वो माइनस का साइन लगा दिया। अब आप मुझे बताओगे प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रीवियस ईयर में तो प्रॉफिट दिया हुआ है। बेटा प्रॉफिट दिया हुआ है तो एज इट इज लिख दो 70,000। माइनस और माइनस इट मींस -1,70,000। तो ये मैंने आपको बेटा फॉर्मूले के थ्रू भी समझा दिया, लॉजिक भी बता दिया। फिर भी कुछ नालायक बच्चे कहते हैं कि सर एक और पॉइंट कराओ। बेटा अब हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का आपका। सर करंट ईयर में लॉस है। बेटा लॉस है, मैंने लिखा -30,000। फिर ये वाला माइनस जो फॉर्मूले में है मैंने लगाया माइनस। सर प्रीवियस ईयर में भी लॉस है। बेटा लॉस है तो मैंने फिर ब्रैकेट में लिखा 20,000। सर माइनस माइनस हो गया प्लस और ये है माइनस, तो नेट आंसर आ गया -10,000, जो हमारा आंसर आ गया ये। तो दोस्तों पहली एडजस्टमेंट आज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, और वो बहुत इजी है, सरप्लस की एडजस्टमेंट है। फिर भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 एग्जांपल्स दिए हैं विद लॉजिक विद फॉर्मूला, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर लेना, बट इस एडजस्टमेंट पे ध्यान देना। रीजन बीइंग पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से पेपर में ये छोटा सा पॉइंट आ जाता है।